ચેનલ ઓફ વડોદરા। કાયદા અને ન્યાય મંત્રાલય દ્વારા 15 અને 16 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગુજરાતના નર્મદા જિલ્લાના ગરુડેશ્વર તાલુકાના એકતાનગર ટેન્ટ સિટી 2 ખાતે કાયદા મંત્રીઓ અને કાયદા સચિવોની અખિલ ભારતીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। એકતાનગર નર્મદા ટેન્ટ સિટી 2 ખાતે કાયદા મંત્રીઓ અને કાયદા સચિવોની ઓલ ઇન્ડિયા કોન્ફરન્સનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી વિડીયો સંદેશ દ્વારા અને મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ વર્ચ્યુઅલી જોડાયા અને કોન્ફરન્સની શુભેચ્છાઓ આપી। કેન્દ્રીય કાયદા અને ન્યાય મંત્રી કિરેન રિજિજુના અધ્યક્ષસ્થાને શુભારંભ કરવામાં આવ્યો। આ કોન્ફરન્સમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વર્ચ્યુઅલી જોડાઈને 5Gની સ્પીડમાં ઓનલાઈન કોર્ટ કરવા, પેપર મુક્ત વહીવટ કરવાની ચર્ચા કરી। સાથે દેશમાં કોર્ટની કાર્યવાહી ઝડપી બનાવવા સાથે પેન્ડિંગ કેસોનો નિકાલ અને કાયદા અને વ્યવસ્થાઓ માટે કોર્ટ, હાઈકોર્ટ સહિત ઉચ્ચ કોર્ટોમાં થતી કામગીરીને લઈને બંધ બારણે ચર્ચા કરવામાં આવશે, જેનો ફાઇનલ રિપોર્ટ પ્રધાનમંત્રીને સોંપવામાં આવશે અને અહીંયા કરાયેલા નિર્ણયો આખા દેશના ન્યાયાધીશ દ્વારા પાલન કરવામાં આવશે। राज्यों के माननीय विधि मंत्रीगण, सचिव न्याय श्री SK जी राहटे साहब, मैं देश के कानूनी मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न राज्यों से आए प्रतिष्ठित विद्वानों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलने वाला। मैं विश्व के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मातृभूमि गुजरात की इस पवित्र भूमि पर आप सभी का स्वागत। हमारी अदालतों ने डिजिटल टेक्निक की मदद से न्याय प्रणाली प्रक्रिया को जारी रखा, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद भी करना चाहूंगा। हमारी सरकार ने भी स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे पूजनीय सरदार पटेल साहब का जो स्टैचू है उससे भी हमको प्रेरणा मिली। जो के कानून मंत्री सचिव इस अहम कॉन्फ्रेंस में उपस्थित अन्य महानुभाव बहुत ही आवश्यक है। जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और जब न्याय मिलता है तो देश के having a fruitful discussion, let me once again express a sincere welcome to all the dignitaries. Before we commence the proceedings, यहाँ इस ऐतिहासिक एकता नगर स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ बसा है, 3 दिन का भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज़ का कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नई सिरे से ये देखेंगे कि वर्तमान में भारत जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमारे जो कानून हैं, जितने भी नियम बने हुए हैं, वो पर्याप्त है कि नहीं है। और आज के दिन में हमारे देश में कई ऐसे कानून हैं जो बहुत पुराने हैं और आज के संदर्भ में उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इसका भी हम चर्चा करेंगे। और साथ साथ में हमारे जो आर्थिक जगत में जिस तरीके से हमारे प्रगति हो रहे हैं उस हिसाब से जो हम कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, तो हमारे क्या कानून हमारा देश में बिजनेस के दृष्टि से और आम लोगों के जीने का जो तरीका है उस दृष्टि से क्या कानून सही है कि नहीं है। इसलिए बहुत चीज़ों में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और फिर सुझाव राज्य के हमारे जो लॉ मिनिस्टर्स और लॉ सेक्रेटरीज है उनका सुझाव भी लेंगे और सामूहिक रूप से हम फैसला लेंगे। भारत सरकार सारे राज्यों से ही सुनेंगे, फिर जो करना है सामूहिक रूप से हम लोग करेंगे। सर, आपने अपने वक्तव्य में एक बात कही कि जस्टिस एट मतलब डिलीवरी एट डोर स्टेप, सर वो क्या आपने मतलब किस तरीके से पॉसिबल? ये ऐसा है कि जुडिशरी और सरकार मिल करके कई कार्यक्रम करते हैं स्पेशल लीगल एड्स और लीगल सर्विसेज के लिए। तो आम लोग जो हैं, हर आदमी कोर्ट नहीं आ सकते हैं, तो हम जो अपने लीगल सर्विस के माध्यम से
मोबाइल कोर्ट कर सकते हैं, लोक अदालत कर सकते हैं, और साथ साथ हम जो नालसा के माध्यम से कई वकील होते हैं जो प्रो बोनो का कॉन्सेप्ट होते हैं, फ्री लीगल एड देते हैं। तो जो लोग फ्री लीगल एड के पात्र हैं उनका हम फ्री लीगल एड देंगे। हमारे पास हम प्रावधान किया हुआ है कि जो पैनल लॉयर्स हैं हमारे यहाँ, कई ऐसे एडवोकेट्स हैं जो प्रो बोनो कॉन्सेप्ट को मानते हैं, तो बिना पैसे के गरीबों को लीगल सर्विस देते हैं। तो हम कोर्ट में ही लोगों को क्यों बुलाएं, हम ऐसे करके कोर्ट वाले, हम सब सरकार वाले लोगों के घर जाए। तो ये सब हम कार्य कर रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव स्टेप्स भी उठाए जा रहे हैं, और लाखों के संख्या में लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। सर एक और आपने बिल लाने की भी बात करी, वो क्या मीडिएशन बिल है? वो क्या है, मीडिएशन बिल का ऐसा होता है, हमारे जो पारंपरिक व्यवस्था है, जैसे आप और आपके पत्नी में अगर कोई समस्या हो गया तो कोर्ट के दरवाजे जाए बगैर आप एक मीडिएटर अपॉइंट करके या आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके या कंसिलेटर अपॉइंट करके जो मसला को हल कर सकते हैं। तो क्या है ना, कोर्ट का प्रक्रिया बहुत लंबा होता है। कोई लोग तो कोर्ट में जाने से डरते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कोर्ट के अंदर जाने से घबराते हैं। तो ऐसे को हम इनफॉर्मल डिस्प्यूट जो रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वो कर सकते हैं। वो सारा व्यवस्था हम लोग सब मिल करके बना रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।